बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमरीकी साजिश के नतीजे में बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के 3 महीने मुकम्मल होने हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया। एक तरफ इमरान खान ने पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के तर्जुमान बन गए थे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर कराई, दुनिया के हर फोरम पे इस्लाम का मुकदमा लड़ा, नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात की और इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिशें यहाँ तक गई कि फिर आपने रूस से भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ सुनी, आपने जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी सुनी और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को एक इशू बनाया। लेकिन जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो जब गुस्ताखाना खाके शाया हो रहे थे इंडिया में, उस वक्त इन्होंने इंडिया से तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बहाल करने का हुक्म सादिर फरमाया और कोशिशें तेज कर दी। इसराइल इन्होंने वफद या इनकी हुकूमत में वफद भेजा गया और एक तरफ इमरान खान साहब थी कि जो फलस्तीन के हुकूक की बात करते थे, फलस्तीन का मुकदमा लड़ते थे। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती और ये जो भिखारी जब हुकूमत में आ रहे थे तो अमेरिका का पता नहीं ड्रिप लगे हुए हैं, वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं, अमेरिका के बगैर हमारी सांसें नहीं चलती। फिर अमेरिका की जब गुलामी के लिए आप तैयार हो गए तो आपको डू मोर के हुक्म भी आना शुरू हो गए और भिखारियों की दुनिया में क्या इज्जत है वो आप सबके सामने है। फिर इसके साथ इन्होंने अपने लिए क्या किया, NRO2 कौमी असम्बली से, जो इस वक्त इम्पोर्टेड असम्बली में उसको कहता हूं क्योंकि अपोजिशन इसमें है नहीं और वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं, अमेरिका के बगैर हमारी सांसें नहीं चलती। फिर अमेरिका की जब गुलामी के लिए आप तैयार हो गए तो आपको डू मोर के हुक्म भी आना शुरू हो गए और भिखारियों की दुनिया में क्या इज्जत है वो आप सबके सामने है। फिर इसके साथ इन्होंने अपने लिए क्या किया, NRO2 कौमी असम्बली से, जो इस वक्त इम्पोर्टेड असम्बली में उसको कहता हूं क्योंकि अपोजिशन इसमें है नहीं और अमरीकी साजिश के नतीजे में यहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस जो है इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया है, उन्होंने खुद को NRO2 दे दिया और अपने केसेस मुआफ कराने के लिए कानून साजी की। डॉक्टर रिजवान जो मरकजी किरदार था, जो तहकीकात कर रहे थे शहबाज शरीफ के TT स्कैंडल का, आपको याद है मुश्ताक चीनी वाला, मंजूर पापड़ वाला, मकसूद चपड़ासी, तो डॉक्टर रिजवान जो है उसका एक किस्म का कत्ल हुआ जिसके ऊपर बड़े शक व शुबहात भी है और उसकी तहकीकात के मुतालबे भी सामने आ रहे हैं। इस तरह मकसूद चपड़ासी जो मरकजी किरदार था TT स्कैंडल का, उसका भी कत्ल हुआ जो कि उसके ऊपर बड़े शक व शुबहात है उसके इंतकाल के हवाले से। इस तरह जरदारी के जो फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, तो फेक अकाउंट केसेस थे, उनके जो लोगों ने मरकजी किरदार थे जिन्होंने तहकीकात की थी, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन लोगों के तबादले भी नैब में बड़ी सतह पे उनके तबादले भी किए गए। तो एक तरफ NRO2 दे दिया, डॉक्टर रिजवान का मौत वाक़या होता है, मकसूद चपड़ासी जो मरकजी किरदार था उसकी मौत वाक़या होती है और इस तरह जरदारी के केसेस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन ऑफिसर्स की भी एक सफ़े के आप मनपसंद अखबारों को इश्तिहारात इनकी आपको नजर आते रहेंगे। दावतों का फिर से आगाज हुआ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दावतें हो रही है, खाने हो रहे हैं, लोगों को ये खिलाया जा रहा है। तो असल में एक चीज हुई है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत किए गए, चोर और डाकुओं का खुर्रम दस्तगीर ने खुद कह दिया था कि हम सबको जेलों में होना था अक्टूबर नवंबर के महीने में और जेलों से बचने के लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए हम इस साजिश का हिस्सा बने। वो इकरारी जुर्म या इकबाली जुर्म कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पसंद नहीं थी, जो दुनिया में मजबूत यहूदी लॉबी है कि इमरान खान इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद भी मंजूर करते हैं, मोदी का असल चेहरा भी दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं, कश्मीर के सफीर बनते हैं, फलस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं, दुनिया के हर मुसलमान का मुकदमा लड़ते हैं और अमेरिका को अड्डे देने से इनकार करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन से जुरते सवाल करते हैं और कहते हैं क्या हम आपके गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। रूस से का दौरा करके पाकिस्तानियों के आसानियों के लिए कोशिश करते हैं और जब उनसे सवाल होता है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, मैंने पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करनी है अपने 22 करोड़ लोगों के लिए जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मुझे मुंतखब किया है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत करके, रिजीम चेंज ऑपरेशन करके अमेरिका अपने मफादात हासिल करता है और ये जो चोर और डाकू होते इन्होंने खुद को NRO भी दे दिया और जो जरदारी के केस की मैंने आपको तफसीलात बताई, शहबाज शरीफ के केस की तफसीलात बताई कर दिया। इन्होंने 100 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया, बिजली की कीमत एक तरफ ये 24 रुपए फी यूनिट में इजाफा कर चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ बिजली का खात्मा भी कर चुके हैं। इमरान खान ने लोडशेडिंग का खात्मा किया था, इन्होंने
کیا کیا کہ انہوں نے بجلی کا ہی خاتمہ کر دیا۔ عمران خان صاحب روس گئے تھے، آزاد خارجہ پالیسی اگر آج ہوتی اور ان پالیسیز کا تسلسل ہوتا تو آج ہم روس سے تیل درآمد کرتے، یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں ہم کمی لاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 100 روپے پیٹرول بڑھا دیا، ڈیزل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا، گندم، آٹا ان کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا، دالیں، چاول، گھی اس میں بھی ریکارڈ اضافہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ انہوں نے کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کیا کیا کہ کیمپ آفیسز جتنے تھے، عمران خان نے کیمپ آفیسز کا خاتمہ کر دیا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں وہ رہائش پذیر نہیں تھے، وہ اپنی ذاتی گلبنی گالا میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے شاہ خرچوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ذاتی گھر تھے شہباز شریف کے ان کو کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دیا۔ مطلب یہ کیمپ آفس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوں گے، اس کی سیکیورٹی ہوگی، اس کے اوپر جو دعوتیں ہوگی، جو میٹنگز ہوگی، اس میں جتنے اخراجات آئیں گے وہ تمام کے تمام پاکستانی قوم کے پیسے سے ادا کیے جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے فیلڈ میں تو عوام کو مہنگائی دی، عوام کو بے روزگاری دی، عوام کے اوپر لوڈ شیڈنگ کی انتہا کر دی، پیٹرول بم گرایا، ڈیزل بم گرایا، صحت کارڈ ختم کر دیا، لیکن دوسری طرف کروڑ روپے کی انہوں نے اشتہارات دے دیے اور ایک حکومت پاکستان پہ مسلط کر کے رجیم چینج آپریشن کر کے امریکہ اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، اور یہ جو چور اور ڈاکو ہوتے انہوں نے خود کو NRO بھی دے دیا، اور جو زرداری کے کیس کی میں نے آپ کو تفصیلات بتائے، شہباز شریف کے کیسز کی تفصیلات بتائے، اور اس کا سب بھگت کون رہا ہے؟ پاکستانی قوم بھگت رہے ہیں۔ اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں پیدا ہونے جا رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اگر ہم نے جلدی نہ کی، فوری اور شفاف انتخاب نہ کیا، تو پھر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔